प्रीता जी अब तक बाहर आए क्यों नहीं? कितना टाइम हो गया? प्रीता जी आप कब समझेंगी कि आपकी लाइफ का असली हीरो मैं हूं पृथ्वी, वो गिल्ली डंडा प्लेयर नहीं, वो लूजर लूज रहा है। एक सेकेंड, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों मिलकर मेरे खिलाफ? ये तो मेरा ड्रीम सीन है। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी। आई लव यू करण सर। आई लव यू टू। तू मेरी रियल फैन है। And I love you a lot. हम तुझसे सख्त नफरत करते हैं पृथ्वी, क्योंकि तू दुनिया का सबसे कमीना इंसान है। क्या यार पृथ्वी से नेगेटिव सपने क्यों देखता है? हाँ बोलो। पृथ्वी तुम कहाँ हो? अब तुम तो मोनिशा को ड्रॉप करने गए थे। मैंने मोनिशा को कॉल किया था, उसने मुझे बताया कि तुमने तो उसे बहुत देर पहले घर ड्रॉप कर दिया। तो अब तक तुम घर क्यों नहीं लौटे? अरे लेडी कांस्टेबल शांता भाई, तुम्हारे सवालों की दुकान कभी खत्म ही नहीं होती। सुनो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, जब मन करेगा तब घर आ जाऊंगा। ओके बाय। पृथ्वी ये पृथ्वी को हो क्या गया? थोड़ी देर पहले अच्छे से डांस कर रहा था, मुझसे इतनी स्वीटली बात कर रहा था, और अब इतनी रूडली मुझसे बात कर रहा है। अरे कहाँ है ये बताने में उसे प्रॉब्लम है। मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ कि जब भी प्रीता का टॉपिक निकलता है या उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक रहता है तो पृथ्वी मुझे अलग करके धुतकार देता है। अरे ना ही कुछ बातें बताता है और ऊपर से बहाने अलग बनाने लग जाता है। श्योर वो प्रीता से ही मिलने गया होगा, लेकिन प्रीता तो घर पे होगी नहीं। अब तक तो उसे पता ही लग गया होगा ना कि करण जेल में है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पुलिस स्टेशन गया है। अगर पृथ्वी मुझे पुलिस स्टेशन के आसपास भी मिल गया ना तो उसका वो बुरा हाल करूंगी ना कि मुझे डबल क्रॉस करने से पहले 100 बार सोचेगा। अरे समझता क्या है अपने आप को? जरा देखो तो इस प्रीता और पृथ्वी के बीच में चल क्या रहा है। एक मिनट, तुम इन सब की चश्मदीद गवाह हो? थोड़ी मीन तुम्हें कैसे पता कि मेरे खिलाफ जाल बिछाया गया था, मुझे फंसाने की कोशिश की गई? मैं मानता हूँ, मैं लड़कियों से मिलता हूँ पार्टीज में, फैन है मेरी, कभी सेल्फी क्लिक कर ली, कभी थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग कर ली, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? तुम कैसे जानती हो सब कुछ? करण क्योंकि मैं भी उस पार्टी में थी ना, और मैं अपनी आंखों से देख रही थी जो कुछ हो रहा था। तुम शराब पे शराब पीते जा रहे थे। शराब पे शराब नहीं, मैंने सिर्फ एक पैक पिया था। और मुझे ये बात समझ में नहीं है कि एक पैक में मुझे इतना नशा कैसे हो गया। नॉर्मली भी मैं पार्टीज में थोड़ा बहुत पीता हूँ, लेकिन इतना नशा कभी नहीं हुआ। सही कह रहे हो तुम। इस हिसाब से तो तुम्हें बहुत नशा हो गया था। तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, तुम्हारी पूरी बॉडी कांप रही थी, लड़खड़ा रहे थे, इधर उधर गिर रहे थे। मतलब मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। यही देखकर तो मुझे इतना स्ट्रेस हो गया। तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो गई। तुम्हें पता है, मैंने पृथ्वी जी को कुछ ना कुछ बहाना लगा दिया और तुम्हारे पीछे निकल पड़ी तुम्हें ढूंढने के लिए, क्योंकि जहां तुम बैठे हुए थे वहां तुम नहीं थे, और वो लड़की जो तुम्हारे साथ थी वो भी वहां नहीं थी। फिर मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर जगह जाकर देखा, और फिर तुम मुझे लिफ्ट के पास मिले। लेकिन जितनी देर में भाग के तुम्हारे पास आ पाती, उतनी देर में वो उस लड़की ने तुम्हें लिफ्ट के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद हो गया। मुझको समझ भी नहीं आ रहा हुआ क्या, मुझे कुछ याद ही नहीं है। मेरे साथ सब कुछ हुआ और मुझे ही नहीं याद। इतना ही नहीं करण, मैंने देखा कि लिफ्ट 8th फ्लोर पर जाकर रुकी है, और मैं सीढ़ियों से 8th फ्लोर पर गई तुम्हें ढूंढने के लिए, और मुझे तुम एक कमरे में मिले उस लड़की के साथ। तुम दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। एक बार के लिए मुझे लगा कि शायद कुछ चल रहा है, और मैं पलट कर जाने लगी, लेकिन तभी मुझे तुम्हारी आवाज आई। तुमने गुस्से में कुछ बोला और मैं भाग के तुम्हें देखने आई, तो मैंने देखा कि वो लड़की अपने आप को तुम पर गिरा रही है। तुम्हें होश नहीं था करण, लेकिन फिर भी तुम गुस्से से उसे हट जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर मुझे इतना गुस्सा आया, मैं सीधा कमरे के अंदर घुस गई, और उस लड़की की मैंने इतनी खबर ली, उसको मैंने कहा कि यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना मैं मैनेजर को फोन करके धक्के मरवा के बाहर निकाल दूंगी। तो वो उल्टा मुझे धमकाने लगी, कहती कि अपने मंगेतर पर ध्यान दो, करण पर क्यों। किसी तरह डांट फटकार कर मैंने उस लड़की को कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक करने के लिए मुझे शायद ब्लैक कॉफी लानी चाहिए। जैसे ही निकलने लगी तुमने मेरा हाथ खींच कर। आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें पृथ्वी से दूर ले जाऊंगा, भगा के। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो मैंने रियलाइज किया कि तुम कुछ भी कह रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे,
तुम्हारी हालत बिगड़ती जा रही थी। मैंने सोचा मैं नीचे जाकर रिसेप्शन पर होटल के डॉक्टर को बुलाती हूँ ताकि वो तुम्हारा चेकअप कर सके। और जैसे ही मैं निकली, उस लड़की ने ये कहा ना कि तुमने उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की। तो एक बार जब उस लड़की को कमरे से बाहर निकाल दिया था मैंने, तो वो वापस क्यों आई? अरे तुम तो होश में भी नहीं थे। तुम वापस क्यों नहीं आई? मैं आना चाहती थी करण, लेकिन शायद मुझे इतनी टेंशन हो गई थी कि हड़बड़ी में मैं वेटर से टकरा गई और सारा मैंगो जूस मेरे कपड़ों पे गिर गया। मैं 2 मिनट के लिए वॉशरूम गई और किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं काफी देर तक अंदर से बाहर ही नहीं निकल पाई। एक मिनट दी। ये सब सुनकर तो यही साबित होता है कि किसी ने 100% करण सर को फंसाने की जी तोड़ मेहनत की है और उसने आपको भी बाथरूम में लॉक कर दिया ताकि आप करण सर की हेल्प ना कर सको। मतलब ये जो कोई भी है ये जानता है कि अगर प्रीता करण के पास रहेगी तो वो उसकी हेल्प जरूर करेगी। सर ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, हो ना हो इसमें कोई 2 लोग इन्वॉल्व हैं। करेक्ट, मैं जानता था मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। सर आपको किसी पे शक है? एनी आइडिया हु इज इट? गलती से भी ये एक्सपेक्ट मत करना कि प्रीता जी तुझसे मिलने आएंगी यहाँ पर। नहीं मिलने आएंगी तुझसे। वो किसी आवारा बदमाश लड़के के साथ रिश्ता नहीं रखेंगे। वो वैसे प्रीता मेरी हर बात पे यकीन करती है, लेकिन मैं जैसी पृथ्वी के बारे में कुछ बोलता हूँ तो वो मानने को तैयार नहीं होती। क्या सबके पीछे पृथ्वी तो नहीं है? जो कुछ भी मैं जानती हूँ ना, मुझे जाकर इंस्पेक्टर को बताना चाहिए। लेट मी गो एंड टेल हिम। क्या कर रही होती? आप जाके इंस्पेक्टर को ये बताओगे कि आप करण सर के साथ अकेले रूम में थे? अरे मैं बाहर जाकर इंस्पेक्टर को बताऊंगी जो मुझे पता है, जो सच है। क्यों ना बताऊं? मुझे एक सवाल का जवाब दो और नोट डाउन ना, ये सवाल आपको ये पुलिस वाले भी पूछेंगे कि आप करण लूथरा के साथ अकेले रूम में क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? ये कैसा बेहुदा सवाल है सृष्टि? मैं करण की मदद करना चाहती थी, इसलिए वहां थी। कौन करण? क्या लगता है वो आपका फ्रेंड? दी आप ये मत भूलो कि आप फिजियो हो। आई एम श्योर आईसीबी ने आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखाया होगा कि किसी भी स्टाफ का किसी भी प्लेयर के साथ फ्रेंडली होना नॉट अलाउड। तो मुझे रूल्स बता रही है। रूल्स तो अभी पता लगे हैं ना, लेकिन करण और मेरी दोस्ती तो पहले से है। करण की वो हालत मुझसे देखी नहीं गई, मैं चुप कैसे बैठती? दी आप मुझे एक बात बताइए, जब आपने देखा कि ये नशे में है तो आपने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? आपको पता था ना कि समीर उसी पार्टी में है, तो आपने उसको क्यों नहीं फोन किया? आप क्यों किसी को फोन करने लगी? आपको तो दी करण लूथरा के साथ टाइम स्पेंड करने मिल गया ना रूम में। I mean, एक मिडिल क्लास लड़की एक अमीर लड़के के बारे में ऐसा ही तो कुछ सोचेगी ना? दी तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुझसे बात करने की? दी प्लीज मुझे मारना नहीं। ये जो भी मैंने आपको क्वेश्चन किए है ना, ये पुलिस वाले आपको यही सवाल पूछेंगे बाहर जाके कि आंखों देखी सच्चाई आपने जो हमें बताई है ना, अगर यही चीज आप पुलिस वालों को बोल दो ना तो उनके रिएक्शन देखने लायक होंगे। दी आपकी सच्चाई की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो मैं क्या करूं? तूने मुझे कहा था ना कि जाके करण की हेल्प करते हैं, तो आप मुझे क्यों रोक रही है? अरे तो आप सपोर्ट कर ही तो रहे हो करण सर को। इनको कितना अच्छा लगा होगा जब आपने कहा कि यू ट्रस्ट हिम। इनको आपकी वजह से इनको कितना हौसला, कितनी हिम्मत मिली। आई एम श्योर दी आपने अपनी आंखों देखी सच्चाई करण सर को बता दी है ना, अब करण सर यही सच्चाई ऋषभ जी और उनके लॉयर को बताएंगे। हो सकता है कि ये लोग किसी जासूस को हायर करें और इस केस की पूरी छानबीन हो उस लड़की के बारे में, करण सर के बारे में। हो सकता है कि वो लड़की करण सर से प्यार करती हो और करण सर ने मना कर दिया होगा। इसी चीज का बदला लेने के लिए करण सर के साथ ये सब किए जा रही है। और अगर ये करण सर की एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसको किसने भेजा करण सर को फंसाने के लिए? अरे इस साजिश के पीछे कौन है ये तो पता लगाना जरूरी है ना दी। वो सब मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे बहुत कुछ पता है। मैं आई विटनेस हूँ। वो लोग मेरी बात क्यों नहीं मानेंगे? और ऑनेस्टली लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमें कुछ तो करना होगा। करण को इस तरह जेल में नहीं रहने दे सकते। द राइट थिंग इज कि मुझे इंस्पेक्टर से बात करनी चाहिए। हाथ छोड़ सृष्टि।